ना, सबसे पहले मैं इस पावन धरा पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी जन्मस्थली वो जन्मस्थली है जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, कुंभा राणा की कर्मस्थली, उदय सिंह राणा की शरणस्थली, चार भुजा और रूप नारायण की धर्मस्थली है। वहाँ के जन्मे और आपने यहाँ करके महाराज शिवाजी के इस पावन धरा पर आपने कर्मस्थली बनाया। आपने इस समाज का नाम, आपका नाम और आपके काम को ऊंचाई देने का काम आप किया है। मैं इस मौके पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संगठन हो, अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा होगी निश्चित रूप से वो परिवार आगे बढ़ेगा, शिक्षा होगी वो समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षा होगी तो वो संगठन भी आगे बढ़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं खड़ा हूं, आप देखिए मुझे, आप जान रहे हैं कि आपके परिवार का हूं। मैंने 1973 के अंदर 1973 में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल पास की, फिर मैं आगे पढ़ा। मैंने बीए भी किया, एलएलबी भी की, डीएलएल भी किया और एमए भी किया। मैं पढ़ा, मेरी पहचान डॉक्टर सीपी जोशी जी ने की कि भाई ये समाज है, इसमें भी किसी व्यक्ति को आगे आने का मौका मिलता है तो इनको लीजिए। तो मुझे एमएलए का टिकट दिया। मेरे को एमएलए का टिकट क्यों दिया? इसलिए दिया कि मैं पढ़ा लिखा था, समाज का व्यक्ति, इसलिए मुझे टिकट दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पढ़ें, आपके बच्चे को पढ़ावें, आप उनको आगे बढ़ावें, डॉक्टर बनावें। हमारे आज तो समाज के अंदर डॉक्टर भी हैं, आज इंजीनियर भी है, आज वकील तो बहुत हो गए, पर एक समय ऐसा था जब पहला वकील इस समाज के अंदर नहीं बना था और आज तो काफी बन गए। तो ये परिवर्तन है। निश्चित रूप से शिक्षा बहुत जरूरी है, मेरा कहने का मतलब। और आप बच्चे को पढ़ावे और अपने परिवार को आगे बढ़ावे, अपने समाज को आगे बढ़ावे, पहला काम मेरा ये निवेदन है। दूसरी बात, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भाई संदन सिंह जी ठीक कह रहे थे कि शिक्षा तो जरूरी है ही, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा संस्कार होगा, उस परिवार की अलग बात होगी। अच्छा संस्कारी बालक बच्चे होंगे, परिवार में माता पिता का सम्मान करेंगे, आए गए रिश्तेदारों का सम्मान करेंगे, समाज में एक बहुत ही सभ्यता के रूप में वो लोग रहेंगे। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ संस्कार ठीक नहीं हुआ तो भले उसका बेटा कलेक्टर बन जाए, उसका बेटा बहुत बड़े से बड़ा नेता बन जाए, तो माँ बाप को या तो वृद्धावस्था में ढूंढना पड़ेगा आश्रम में, या फिर एक कमरे के अंदर उनकी मतलब है जो अलग से रोटी बना के खाने का काम देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों को अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात है, मैं ये कह रहा हूँ संगति पर बहुत ध्यान देवे। अगर संगति सही है, शिक्षा भी हो गई और संस्कार भी हो गए, और अगर बालक गलत दिशा में चला गया, संगति खराब हो गई, तो वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। निश्चित रूप से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये मैं आपको कारण से, इसलिए संगति पर अपने बाल बच्चों का पूरा ध्यान रखें। और चौथी बात मेरा कहना है एकता। जहाँ एकता है वहाँ सब कुछ है। चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई पार्टी हो, जिसमें एकता होगी वो आगे बढ़ेंगे, और जिसमें एकता नहीं है वो किसी भी कीमत में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एकता है तो सरकार की आपके सामने झुक जाएगी, और एकता नहीं है तो निश्चित रूप से मैं आपको कारण जिसे कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते। और साथ ही साथ एक व्यक्तिगत पहचान, जो व्यक्तिगत पहचान का होना बहुत जरूरी है। आपस में व्यक्तिगत अगर पहचान होगी तो निश्चित रूप से एक दूसरे को पहचान सकेंगे, एक दूसरे को
याद कर सकेंगे। इसलिए पहचान का होना भी इस समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है। आज मैं माधु सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, बाराखेड़ा के सभी मेरे महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का देना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ा शानदार ये एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन के अंदर हमारे माननीय विधायक महोदय का भी हमारे सानिध्य हमें मिला निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपस में मिलनसार का मामला, आपस में प्रेम भाव का मामला को बड़ी ऊंचाइयां मिली है, उसमें बहुत बड़ा बल मिला है। मैं इस मौके पर इन सभी का बहुत बहुत आभार करूंगा, धन्यवाद अर्पित करूंगा और साथ ही साथ उन भामाशाहों का भी मैं इस मंच से धन्यवाद अर्पित करूंगा। इस कार्यक्रम के अंदर आपने अपना सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को आपको सफल बनाने का काम आपने किया है। आपका भी इस मौके पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। समय सीमा है क्योंकि अभी बहुत सारे बोलने वाले हैं। मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं और एक बार फिर से बाराखेड़ा के सभी निवासियों का, यहाँ की पूरी टीम का, इनके अध्यक्ष महोदय का, जो हमारे को भी बुला करके आपने मान सम्मान किया है, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।